Hello bachon, let's read the question. The question says the following statements is or are correct. Statement 1 is a plot of log k p versus 1 by t is linear. Statement 2, a plot of log x versus time is linear for first order reaction, x is giving p. Statement 3 is a plot of log p versus 1 by t is linear at constant volume. And statement 4 is a plot of p versus 1 by v is linear at constant temperature. Option A 1 only, option B 2 only, option C 1 and 4 only, option D 1, 2 and 4. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that first order reaction जो होती हैं वो होती हैं जिनमें जो रेट होती है that is directly proportional to the concentration of the reactant. Suppose हमारी reaction दी है x is giving p, तो x की concentration के directly proportional होगी rate, और we can say rate is equals to k x. और इंटीग्रेटेड रेट लो जो होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t लॉग, अगर x ही हम ले रहे हैं तो x0 बाय x. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और दूसरा इसका की कंसेप्ट ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है pv इज इक्वल्स टू nRT. दिस इज हाउ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड विद ईच अदर. तो पहला अगर हम स्टेटमेंट देखें कंप्लीट सॉल्यूशन में इसके, तो पहला जो है वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग आरएनएस इक्वेशन. आरएनएस इक्वेशन होती है k इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. अगर हम इस इक्वेशन का लॉग लें तो हमारे पास आएगा लॉग k इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी. इसको अगर हम कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो वी कैन मेक अ प्लॉट बिटवीन log k को y लेंगे हम और 1 बाय टी को x. तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव स्लोप, इस तरह से आएगी. और दिस इज द इंटरसेप्ट विच इज रिप्रेजेंटिंग log a. y एक्सिस पे हमें log k लेना है और x एक्सिस पे 1 बाय टी. और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर. तो पहला जो स्टेटमेंट है अ प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1 बाय टी इज लीनियर, तो पहला जो स्टेटमेंट है ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा था अभी अभी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो होता है k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग x0 बाय x. अगर x हमारा रिएक्टेंट है तो x0 इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 और x इज रिप्रेजेंटिंग एट टाइम t. तो इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log x0 बाय x इज इक्वल्स टू kt बाय 2.303. तो दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस वाले को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट t, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा विद द स्लोप k डिवाइडेड बाय 2.303. तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा वो फॉल्स हो गया बिकॉज log x नहीं हमें प्लॉट करना है, log x0 बाय x को प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी. अब थर्ड जो स्टेटमेंट है PV इज इक्वल्स टू, हमने अभी देखा आइडियल गैस के लिए होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, और वी कैन से दैट P इज प्रोपोर्शनल टू T. अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो P जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. तो प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम कर्व बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 भी हमारा फॉल्स हो गया. इसी तरह से अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इस लॉ को हम बॉयलेज लॉ के नाम से भी जानते हैं. दैट मीन्स इफ वी विल प्लॉट pressure with 1 by v then it will be a straight line plot. तो ये लीनियर प्लॉट होगा. तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया. तो हमारे स्टेटमेंट जो करेक्ट हुए वो हुए 1 एंड 4. तो 1 एंड 4 हमें दिया है ऑप्शन सी में, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.